तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स, ई कॉमर्स एनालिटिक्स की। अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, राइट। तो हम अपने एनालिटिक्स अकाउंट में जाएंगे और यहाँ वहीं एडमिन पैनल में जाएंगे और एडमिन पैनल में यहाँ पर जहाँ हमारा गोल्स था इसके नीचे आएंगे, ई कॉमर्स सेटिंग करके एक ऑप्शन आएगा, राइट। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, एनेबल ई कॉमर्स, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ऑन एंड ऑफ। एनेबल एनहेंस्ड ई कॉमर्स रिपोर्टिंग, आप इसको भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, राइट। दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार हम वो समझ लेते हैं। यहाँ टेक्निकली आपने समझ लिया कि भाई इसको इनेबल करना तो बहुत आसान है, बट अभी आपको अपनी साइट का जो ई कॉमर्स स्टोर है आपका वो भी कनेक्ट करना है। तो पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। डिफरेंस समझने के लिए थोड़ा सा ये आपको मैं यहाँ पर एक गूगल एनालिटिक्स गाइड है, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप यहां देख सकते हैं। दिस e-commerce measurement allows you to measure the number of transaction and revenue that your website generates, right। इस पर्पज ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर जो हमने ऑप्शन देखा था enable e-commerce, इसका मेन पर्पज यही है। दूसरा था enable enhanced e-commerce reporting। उसमें क्या है, उसमें जो enhanced e-commerce है, अगर उसमें जाते हैं उसमें क्या है, enhanced e-commerce plugin in for analytics enables the measurement of। तो इसमें क्या क्या आप मेजर कर सकते हैं वो देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट वो चीज है। ये देखिए आप, ग्रेट। तो यहां सिर्फ आपको यही नहीं पता चलता कि आपकी वेबसाइट से कितनी खरीदारी हुई है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, बल्कि बहुत सारा एडवांस डेटा भी पता चलता है। जैसे कि आपका जो वेबसाइट है उस पर आपके यूजर का शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा है, राइट। किस प्रोडक्ट को कितनी बार देखा जा रहा है, कितनी बार कौन सा प्रोडक्ट पे क्लिक किया जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम दिखाई दे रहा है, राइट। किस प्रोडक्ट को शॉपिंग कार्ट में ऐड किया जा रहा है, किस प्रोडक्ट के लिए पेमेंट की जा रही है, ट्रांजैक्शन की जा रही है, रिफंड कितने हैं। तो आपको जब ज्यादा बेटर डेटा मिल पाएगा तो आपकी ई कॉमर्स स्ट्रेटजी बेटर बन पाएगी, राइट। तो इसमें एक स्टेप तो ये है कि आपको यहां पर ई कॉमर्स सेटअप जाकर ऑन करना है और इसको सेव कर देना है। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है, दूसरा स्टेप, वो है आपको अपनी वेबसाइट में जाना है और यहां पर जो दे रखा है, जैसे आप मान लीजिए आपकी वेबसाइट शॉपिफाई, मेजेंटो या वर्डप्रेस, वू कॉमर्स में बनी हुई है तो बहुत आसान है। अगर नहीं तो आपको नीचे इसमें पूरे ये कोड दे रखे हैं। अगर आपकी वेबसाइट कोड पर बनी है तो ये पूरी आपको कोडिंग आपकी वेबसाइट में ऐड करनी पड़ेगी, राइट। ये दोनों में आप जाएंगे तो ये कोडिंग आपको दे रखी है, ओके। ये डेवलपर्स गाइड है जो गूगल एनालिटिक्स में फ्री अवेलेबल है। अब वू कॉमर्स में ये कितना इजी है, क्या करना है, हमें जाना है वू कॉमर्स सेटिंग और यहां पर हम आएंगे इंटीग्रेशन के ऑप्शन में। वेबसाइट हमने ऑलरेडी लॉगिन कर रखी थी। अब इंटीग्रेशन में अभी यहां पर कुछ भी हमारे पास, मतलब एज इन यहां पर मैक्स माइंड जियो लोकेशन लिखा हुआ है, पर कहीं पर भी गूगल एनालिटिक्स नहीं हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे प्लगइन में। इसके लिए आपको सिंपली एक और प्लगइन ऐड करना है, प्लगइन ऐड न्यू। और ऐड न्यू में जाने के बाद हम ऐड कर देंगे गूगल एनालिटिक्स वो कॉमर्स। तो इसमें हमारा प्लगइन WooCommerce, Google Analytics, Monster Insight, Enhanced E-commerce, Google Analytics plugin for WooCommerce, WooCommerce Google Analytics integration। देखो अब आपको दोनों में फर्क ये देखना है कि ये वाला जो ऐप है ये टैटफिक करके जो भी इसका डिजाइनर है प्लगइन का वो ये है, और ये वाला जो है यहाँ पर जो डिजाइनर है वो WooCommerce है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो WooCommerce से रिलेटेड जो आपको ऐप है वो भी दिख जाएंगी। तो हमें चाहिए WooCommerce वाला। क्या करेंगे हम, इसको WooCommerce गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन, इसको इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट।
और इसके बाद हम जाएंगे वापस WooCommerce सेटिंग्स, इंटीग्रेशन, और यहां अभी ऑप्शन आ गया गूगल एनालिटिक्स। इस पर क्लिक करेंगे। आपको अपनी गूगल एनालिटिक्स आईडी देनी है, तो ये हमारी आईडी है जो हमें यहाँ पर आपको होम में भी मिल जाएगी, या शुरू में हमने जो बताया था वो आईडी आपको यहाँ पर देनी है। आप इसको 1 मिनट यहाँ से हटा देते हैं, होम पे जाते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं ये आपकी आईडी है। तो ये इस तरह से यहाँ पर आईडी दे सकते हैं। आपकी जो हमारी आईडी है वो है 16542768 276522768227682-1। तो ये हमने प्रॉपर्टी आईडी इसमें दे दी। सेट डोमेन नेम, इसको आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं इसमें करना है। ये आपको सारे क्लिक कर देने हैं, राइट। और नीचे एनेबल एनहेंस्ड ई कॉमर्स, इसको भी क्लिक कर देना और सेव चेंज कर देना है। तो दोनों चीजें आपको करनी है। आपको वेबसाइट में भी चेंजेस करने हैं ई कॉमर्स सेक्शन की, जब हम बात करते हैं एनालिटिक्स के लिए, और आपको अपने एनालिटिक्स में जाकर भी एडमिन पैनल में जाकर यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको ई कॉमर्स सेटिंग्स ऑन करनी है। ये दोनों आप कर देंगे, आपकी ई कॉमर्स ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सेटअप पूरी तरह से कर रहे हैं गूगल एनालिटिक्स को। धीमे धीमे अभी हम सारे स्टेप्स सेटअप के लर्न कर रहे हैं। उसके बाद हम डेटा को एनालिसिस करना सीखेंगे। ओके, ऑल राइट।